हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं 4.3 का थर्ड वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो क्रॉप। इट इज़ पॉसिबल, क्या ये संभव हो सकता है, टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो क्रॉप, आम की एक बाग बनाना या बगिया आप कह सकते हो, आम की बगिया बनाना, हुज लेंथ इज ट्वाइस, जिसका जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ से, और एरिया वहाँ पर 800 गिवन है। उसके बाद ये कहता है लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर फाइंड आउट कीजिए कहता है। तो आप ये सोचो, सबसे पहले हम लेंथ हमारी क्या है, ब्रेथ हमारी क्या है, ये भी तो हमें पता होना जरूरी है। तो आप लेट कीजिए, लेट द ब्रीथ या ब्रेथ आप कह सकते हैं, लेट द ब्रेथ आपने x मानी, ये कहना लेंथ इज ट्वाइस, किससे, ब्रेथ से, तो ब्रेथ को x मान लो, लेंथ क्या बनेगी, लेट द लेंथ, जो लेंथ है वह 2x बन जाएगी। ठीक, समझ आ रहा है। अब जब ब्रेथ हमारी x है और लेंथ हमारा बच्चों x हो गया, तो क्यों ना हम एरिया फाइंड आउट करें। यहाँ पर एरिया कहता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहता है L इंटू बी, और L है 2x और B है x, तो क्या आ गया 2x स्क्वायर, ये एरिया है। और ये भी एरिया है, इसका मतलब ये वाला इसके हमेशा इक्वल रहेगा। तो 2x स्क्वायर इक्वल है 800 के, 2 दिया है मल्टीप्लाई में, वो जाएगा डिवाइड में, और 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, इसे कट करेगा कितने टाइम, वो करेगा यहाँ पर 2 से 8, ठीक है, और 00, देखो 2 से 8 कट होगा 4 टाइम, और 00 साथ में आ जाएगी, तो x स्क्वायर इक्वल आ गया 400, स्क्वायर इक्वल से साइड में हुआ तो ये बन जाएगा अंडर रूट के अंदर 400, और 400 ओपन हो जाएगा 20। अब यहाँ पर जो ब्रेथ आपने मानी है, जो ब्रीथ आपने मानी है, वो तो है 20 मीटर की, तो लेंथ क्या है, लेंथ है 2 गुना के 20, तो ये आ गया 40। समझ आया, हो गया क्वेश्चन। इस प्रकार से आपको थर्ड क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं अब। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन दिया है, उसने ये कहा इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ऐसा संभव हो सकता है, इफ़ सो डिटरमाइन, यदि ऐसा होता है तो प्रेजेंट एज निकालिए। उसके बाद ये कहता है द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड, यदि दोनों फ्रेंडों की एज को हम ऐड कर दें तो वह 20 साल के बन जाते हैं। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48, 4 साल के बाद, मतलब पीछे बाद, पहले 4 साल पहले जो एज थी वह 48 थी। यहाँ से लेट करें, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले फ्रेंड की जो एज है वो आप x मान लीजिए, ओके। उसके बाद लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, वो आपने 20 माइनस x मान लिया, क्यों, क्योंकि दोनों को ऐड करके था। अब यहाँ पर 4 ईयर एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड वो है x माइनस के 4, कितनी थी
उसके बाद 4 ईयर एगो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। सेकंड फ्रेंड की एज क्या है? सेकंड फ्रेंड की एज 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो ये आ गया 16 माइनस एक्स। ओके, अब ये कह रहा है इन दोनों का मल्टीपल x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, इन दोनों का मल्टीपल कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, वो बन जाता है 48। तो यहाँ पर x की मल्टीप्लाई 16 से होगी तो 16x आएगा, x की मल्टीप्लाई x से होगी माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद x की ने कंप्लीट किया, 4 की मल्टीप्लाई 16 से होगी तो 16 4 जा 64 होगा, और -4 की मल्टीप्लाई यदि आप x से करोगे तो प्लस के 4x आएगा, इक्वल कितना 48। तो यहाँ पर ये माइनस के एक्स स्क्वायर है, 16x 16x प्लस के 4 तो 20x हो गया। अब माइनस के 64 और इसको भी इक्वल साइड में लाओगे तो ये भी माइनस बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा? अब ये भी माइनस इक्वल में आपको ये है नहीं तो 0 कर दो। अब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 20x और माइनस के 8 और 4 हो गए 12, 6 4 10 और 1 11, इक्वल आ गया 0। अब यहाँ पर माइनस से 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि ये प्लस का बन जाए, ये बन जाएगा प्लस का, ये बन जाएगा माइनस का, और ये बन जाएगा प्लस का। यदि आप -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये साइन चेंज हो जाएंगे इनके, ठीक है। अब यदि ये साइन चेंज होते हैं तो आप क्या करोगे यहाँ पर, अब ABCD मान लीजिए, आपने A माना है, इसके आगे जो रहता है 1, इसके आगे दिया है -20, वो मान लो माइनस के B को मान लो, और C मान लो 112। तो नेचर ऑफ ट्रूटी देखना है पहले हमें यही तो देखना है कि सिचुएशन ऐसी है या नहीं है, यही देखना है कि सिचुएशन बन रही है नहीं बन रही सॉल्यूशन की, यही तो करना पड़ेगा हमें। तो D बराबर B स्क्वायर माइनस के 4AC, D बराबर B कितना है माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस के 4, A दिया 1 C दिया 112। तो 220 का स्क्वायर होता है 400, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और माइनस के ये बन गया 448, तो D आ गया माइनस के 48, जबकि इस पर सॉल्यूशन हम नहीं कर सकते। तो आप लिखोगे कि सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, जो सिचुएशन है वो पॉसिबल बन ही नहीं रही। जब सिचुएशन पॉसिबल बन ही नहीं रही तो हम क्वेश्चन को आगे कर ही कैसे सकते हैं। ओके, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, क्या ऐसा संभव है कि हम ऐसा बाग बना सकते हैं रेक्टेंगुलर का? कैसे? यदि पेरीमीटर तो दिया हो 80 और एरिया दिया हो 400, तो देखो पेरीमीटर लगा, पेरीमीटर गिवन है तो यहाँ पे लिख दो गिवन पेरीमीटर। अब गिवन पेरीमीटर है 80 मीटर का और गिवन एरिया है 400 का। अब पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करो। पेरीमीटर का फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का है 2 × L + B। अब आप लेंथ को मान लो x और ब्रेथ को मान लो y, तो यहाँ पे आ गए x + y। समझ आया? अब
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया भी है कितना 80, 80 के इक्वल आ गया 2x प्लस के 2y, इक्वेशन फर्स्ट। और एरिया है x इंटू वाई, क्योंकि x इंटू वाई लेंथ इंटू ब्रेथ है 400। यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालो, ये इक्वेशन सेकंड है। अब यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालो, मान लो आप x निकाल रहे हो या y, या फिर यहाँ से करो। हम फर्स्ट का सॉल्यूशन करें। फर्स्ट दिया है 80, देखो 2 कॉमन लो पहले, 80 इक्वल है 2 आपने कॉमन लिया, बच गया x प्लस के y था, वो तो पहले से ही था। 2 से 80 को कट कर दो 40 टाइम, तो 40 के इक्वल आ गया x प्लस के y। अब x को इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा माइनस का, किसके इक्वल y के। अब जहाँ पर भी y दिखेगा वहाँ पर आप इसे रख दो 40 माइनस एक्स को इसमें, तो x इंटू में y की जगह 40 माइनस एक्स रख दिया इक्वल्स टू 400। x की मल्टीप्लाई करोगे तो 40x आएगा और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। ये इक्वल से साइड में ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस के 40x और प्लस के 400 आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पर अब a हमारा 1 है, b हमारा -40 है, c हमारा 400 है। अब d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac करो तो d आ गया। b कितना है माइनस के 40 का स्क्वायर माइनस के 4, a दिया है 1, c दिया है 400, तो d आ गया 4 4 जा 1600 और ये भी आ गया 1600, तो ये कट हो गया। d कितना आ गया 0। जब d 0 आ जाए तो समझ लेना दो आंसर सेम आएंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला x इक्वल है माइनस के b प्लस माइनस अंडू डी अपॉन में 2a, तो x इक्वल है माइनस के b दिया है माइनस के, तो प्लस के 40 बन गए, प्लस माइनस यहाँ 0 बन गया अपॉन में 2, a दिया है 1, अब 2 बन जा 2 ही रहता है तो x आ गया 40/2, कट करोगे कितना आया 20। x हमारा 20 है तो y भी हमारा 20 ही रहेगा, क्योंकि आंसर 2 हैं, 2 आएंगे और वो भी सेम आएंगे। हो गया, देखो किस प्रकार से, कितनी आसानी से आपका क्वेश्चन हो चुका है। तो आपकी 4.3 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।